जय हिंद। आज का क्लास हम लोग साइंस का चैप्टर 1, साइंस में जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का देखेंगे। इससे पहले की कुछ वीडियो हमने YouTube पे डाल रखे हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखें ताकि इसे अच्छे से समझ में आ सके, इसे बढ़िया से समझ सके। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? श्वसन। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन मतलब आप जानते होंगे रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पूरे क्लियर से पढ़ा था जिसे इसके पिछले वीडियोस में, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मींस क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसके उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण हो? ऊष्मा का भी निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, अगर हम रिस्पिरेशन करते हैं, अगर हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो हमारे साथ जो मुंह या फिर नाक से जो गैस निकलते हैं, या तो फिर जो बोलिए जो गैस निकलते हैं, वो क्या कहते हैं? थोड़ा सा गर्म रहता है। आप रियलाइज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सांस को लंबे लीजिए, उसको छोड़िए। छोड़ने के बाद जो हम हाथों को उससे नजदीक लाइए और उससे महसूस कीजिए कि वो क्या रहेगा? थोड़ी सी गर्म रहेगी। तो ये कौन सी? और वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उष्मा का एक अच्छा सोर्स है। उष्मा का एक अच्छा सोर्स है, रिसोर्स है, संसाधन है ना। सिंपल सी बात है। तो ये कौन सा रिस्पिरेशन होगा? ऊष्माक्षेपी होगा ना। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आप देखिए, श्वसन जो क्रिया है यानी कि रिस्पिरेशन, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले बोलता है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जानते हैं भोजन में क्या उपस्थित रहता है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनते हैं। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब आगे क्या बोलता है देखिए तो ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देता है। ग्लूकोज किससे मिलकर? ऑक्सीजन से मिलकर क्या देता है? ऊर्जा देता है। अर्थात श्वसन अभिक्रिया के में ऊर्जा निकलती है। अर्थात श्वसन अभिक्रिया के पश्चात जो निकलती है उसका नाम क्या है? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा है। इसलिए श्वसन अभिक्रिया, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यही कारण है कि श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए, ऊर्जा निकलती है। सबसे पहले क्या हुआ? जो हमारा भोजन में उपस्थित था कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? टूटा। और कार्बोहाइड्रेट टूट के किस में बदल गया? वो ग्लूकोज में बदल गया। अब ग्लूकोज में जैसे ही बदला तो उसके साथ कौन कांटेक्ट में आया? ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया। और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन जैसे ही मिला किससे? ग्लूकोज से, तो वो हमें क्या दे दिया? ऊर्जा दे दिया। और ऊर्जा, अब देखिए यहाँ क्या बोलता है? अर्थात श्वसन अभिक्रिया के पश्चात हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा क्या है? ऊष्माक्षेपी है। कैसे? अब हम कभी दौड़िए और दौड़ने के बाद क्या होता है? हमारा ऊर्जा वेस्ट होता है, ऊर्जा इन्वेस्ट होता है। तो ऊर्जा जैसे ही इन्वेस्ट होगा बॉडी में, तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा हीट को तो इन्वॉल्व करेगा, हीट तो उत्पन्न करेगा। और जहां हीट उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, हमारे घरेलू एग्जांपल है। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो वायर होता है कॉपर का, इलेक्ट्रिसिटी ने वो जो वायर होता है, वायर के अंदर जो तार लगा हुआ रहता है कॉपर का, उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता है, जैसे ही विद्युत की धारा को प्रवाह करते हैं, तो वो क्या होता है? गर्म होता है ना। अब तो हम कभी कभी महसूस भी कर सकते हैं कि क्यों क्या होता है? गर्म हो जाता है तो रबड़ के कवर को छुएंगे तो हमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी ना। तो वही होता है। ऊर्जा एक अच्छा सोर्स है। किसका?
हीट का, और जहां पे उष्मा आया वो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का ही डिफिनेशन क्या होता है कि जिसमें उष्मा का वृद्धि हो, तो ऊर्जा के कार्य में उष्मा का वृद्धि होगा ही होगा। अब घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जलाते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जलाते हैं तो उससे ऊर्जा तो निकलती है, उससे एनर्जी तो निकलती है, साथ ही साथ देखिए इलेक्ट्रिसिटी बल्ब गर्म होने लगता है। अब तो सबके घर में एलईडी बल्ब आ गए, बट इससे पहले जो हम लोग को 15 रुपए 20 रुपए में 100 वाट का कांच के बॉल मिलते थे, उसको जला के अगर हम लोग छू देते तो हाथ जल जाते थे ना। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी का सोर्सेस है, और एनर्जी को सोर्स करने के बाद ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा किसी को भी कहीं से भी करेंगे ना तो ऊर्जा निकलेगा, जहां ऊर्जा निकलेगा वहां इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसको समझ गए। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनती है। हम लोग डाइजेशन सिस्टम में पढ़े थे, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है। कौन? ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। अर्थात श्वसन अभिक्रिया से हमें क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इसलिए श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, वियोजन तथा अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। वियोजन या फिर अपघटन दोनों एक ही नाम है, ठीक है, दोनों का काम एक ही है, बट नाम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन नाम अलग नहीं है, मीन ही अलग एक ही है। ठीक है, वियोजन बोलिए या अपघटन बोलिए। ठीक है, वियोजन या अथवा अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। वैसी अभिक्रिया, कैसी? वैसी अभिक्रिया जिसके एकल अभिकारक, कितना एकल अभिकारक, एकल मतलब समझ रहे हैं, एक अभिकारक हो, यानी कि एलएचएस की ओर कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हो। क्या चीज? एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग अपने भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां पर एक अभिकारक है लेकिन उससे अनेक उत्पाद का उत्पादन हो, अनेक उत्पाद का निर्माण हो, उससे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब क्या था? खंडन कर देना, तोड़ देना, तोड़ देना वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा कि तोड़ देना। तो यहाँ पे वही बोला है, वैसे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को तोड़कर, एकल अभिकारक को तोड़कर छोटे छोटे उत्पाद में निर्माण करना ही क्या कहलाता है? हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहता है। या तो फिर अपने लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को अनेकों भाग में तोड़ा जाता हो, यानी कि अनेकों खंडन किया जाता हो, अनेक मतलब खंडन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप देखिए क्या बोलता है, एवं अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, एवं अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म अभिकारक से भिन्न होता है। और इसमें क्या होना चाहिए? जो अभिक्रिया के बाद जो टुकड़ा बना है हमारा, वो क्या अभिकारक से एकदम गुणधर्म मैच नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? एकदम डिफरेंट रहेगा। तो वही क्या बोलता है, एवं अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म अभिकारक से भिन्न हो। क्या हो? भिन्न हो। बनेगा तो वही अभिकारक से, लेकिन जो उत्पाद जो निर्माण हुआ उसका गुणधर्म अभिकारक से नहीं मैच करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसका आंसर को पूरे पढ़ लेते हैं। वैसी अभिक्रिया जिससे एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद ये निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, एवं अभिकारक के परिणाम स्वरूप, एवं अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म अभिकारक से भिन्न होता है। यानी कि जो उत्पाद निर्माण होगा वो अभिकारक से 1% भी मैच नहीं करेगा। दो को एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 2 आयरन SO4, 2 FeSO4। जैसे ही इसको अभिक्रिया कराते हैं, क्या करते हैं? उष्मा देते हैं, यानी कि इसको हीट गर्म करते हैं, तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, फिर क्या बनाता है? SO2 और SO4, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बनाता है ना, सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फेट है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया कराए तो आयरन ऑक्साइड अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया।
हो गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका संतुलित है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8 है ना। आयरन कितना है 2 है, यहाँ पे भी आयरन 2 है। सल्फेट कितना है, सल्फर कितना है 1 2 1 2, ठीक है। बट इसका गुणधर्म जस्ट इससे अपोजिट है, ये काफी गर्म रहता है, ये काफी गर्म है। उसमें कराने के बाद अभिक्रिया कराए तो ये हमको क्या मिला, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, फिर सल्फेट मिला ना, एकदम अलग गुणधर्म का उत्पाद मिला ना। चलिए ठीक है। और दूसरा फिर देखिए क्या बोलता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अब किसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। देखिए एकदम इसे भिन्न बनाया है। कैल्शियम ऑक्साइड को फिर कैल्शियम क्लोराइड को हम क्या बनाए, रिएक्ट करवाने के बाद क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ना। तो एकदम जस्ट अपोजिट बना दिया। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख लिए एक बार फिर से हम इसको पढ़ देते हैं। क्या बोलता है, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया या तो फिर अपघटन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता हो, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एवं अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म अभिकारक से भिन्न होता है। जैसे क्या दिया है 2FeSO4, जब इसको हीट किए तो क्या मिला हमको Fe2 और फिर ऑक्साइड, है ना। अब उसके बाद क्या मिला SO2, फिर क्या मिला SO3। उसी तरह क्या बनाया CaCO3 को अगर गर्म करते हैं यानी कि अभिक्रिया कराए उष्मा के साथ तो हमको क्या मिला CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, यही वियोजन अभिक्रिया। शरीर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के कितना सारा भाग बनाते हैं ना, प्रोटीन बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, सबको अलग करते हैं ना। हाँ, तो शरीर में भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आज क्लास को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।